हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं सेशन 2 डे 8 और यहाँ तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड करने के तरीके अलग अलग, क्वाड्रेटिक का अलग, फैक्टर मेथड, ग्राफिकल मेथड, फिर जीरोज में और वेरिएबल के कोफिशिएंट में रिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय द गिवन जीरोज। नाउ एक्सरसाइज 2.2, बुक खोलकर बैठना जब ये वीडियो देखो तब, ताकि क्वेश्चन समझ में आए क्या चाहता है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट हैं, उनमें से 3 पार्ट मैं कराऊंगा, 3 आपके होमवर्क है जो आज करेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही 6 पार्ट हैं, 3 या 2 में कराऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे, होमवर्क रहेगा आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको नीचे कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनके जीरोज फाइंड करने हैं और ऑल आर क्वाड्रेटिक, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक का फैक्टर मेथड से ही फाइंड करेंगे, जो आपको पता है अलग अलग पॉलिनोमियल में अलग अलग होते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और उसको फिर बाद में जो जीरोज आए उनको रिलेशन वाले फॉर्मूले से वेरीफाई करना है। फॉर्मूले से मतलब पहले एक बार जो जीरोज आए उनका सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उसके बाद फॉर्मूले से सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। कैसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉलिनोमियल है फर्स्ट वाला, नाम नहीं दिया है, मैं लिख रहा हूं p of x इक्वल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसने कहा इसके जीरोज फाइंड करो, सब समझा चुके हैं, अब इंप्लीमेंट करने की बात है। जो भी पॉलिनोमियल दिया है इक्वल 0, इससे x की वैल्यूज निकालेंगे, जितनी वैल्यूज आएगी उतने ही जीरो होंगे और जो वैल्यू आएगी वही जीरो होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म का है, एक ही तरीका है स्प्लिटिंग, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर, बीच में है माइनस के 2x। हमको इस -2 के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -8 आए और सॉल्व करने पर यानी 8 करने पर वापस -2 आए, तो 8 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और माइनस करते हैं तो 2 बचता है। लेकिन क्योंकि हमें माइनस का 2 चाहिए इसलिए माइनस ये प्लस x दोनों तरफ, ये स्प्लिट मिडिल। नाउ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट मिल गए, इसका मतलब सब कुछ सही है। x माइनस 4 एंड x प्लस 2, ये 2 ब्रैकेट याद करो, 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट की वैल्यू 0 रही होगी और नहीं तो सेकंड वाले की 0 रही होगी। यदि अपन फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इक्वल 0 करते हैं तो वहां से x की वैल्यू 4 मिलती है और सेकंड वाले इसको करते हैं तो वहां से x की वैल्यू -2 मिलती है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, जीरोज आर 4 एंड -2। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था, फाइंड जीरोज। अब इसने कहा इसको वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप 2 थी क्वाड्रेटिक में, सम एंड प्रोडक्ट, तो पहले हम इन दोनों का सम निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। मैं यहां निकाल रहा हूं सम ऑफ जीरोज 4 प्लस -2, 4 -2 यानी 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये 2 ही रिलेशन थे क्वाड्रेटिक में, 4 into -2 मींस -8। ये है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सम एंड प्रोडक्ट। अब इसी चीज को हमें फॉर्मूलों से निकालना है, रिलेशनशिप फॉर्मूले। उसके लिए आप वापस पॉलिनोमियल लिखोगे,
जो अपने को दिया था बिल्कुल अरेंज्ड पॉलिनोमियल था। यदि ये अरेंज नहीं होता, मींस ये एक आगे होता, 2x पीछे होता, पहले हम उसको अरेंज करते। और याद करो यहाँ से 3 वैल्यू फाइंड करते थे। a की वैल्यू 1 कोएफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू -2 कोएफिशिएंट ऑफ x, c की वैल्यू -8। और दो रिलेशन थे, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला था -b/a, यानी -2/1 means 2, and product of zeros c/a -8/1 यानी -8। चेक करो, अभी तो हमने सम निकाला है वो, और जीरो से जो सम निकाला था वो दोनों सेम होंगे। ऐसे जो अभी जो प्रोडक्ट आया वो और जो पहले प्रोडक्ट आया था वो दोनों सेम। इसका मतलब है ये है वेरिफिकेशन कि अपन जीरो से सम निकालें या कोएफिशिएंट से सम निकालें, जीरो से प्रोडक्ट निकालें उनका, या कोएफिशिएंट से जीरोस का प्रोडक्ट निकालें, दोनों केसेस में सेम आना चाहिए। ये कंप्लीट क्वेश्चन है 3 मार्क का। 1 मार्क जीरो फाइंड करने का, 1 मार्क उनसे सम एंड प्रोडक्ट निकालने का, और 1 मार्क फॉर्मूले से उसको वेरीफाई करने का। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। नाउ पार्ट नंबर 3, जो भी बच जाए 6 में से 3 में करवा रहा हूं, 3 छोड़ेंगे। आप लोगों को आज के आज करना है सेकंड वन, फर्स्ट का थर्ड। पॉलिनोमियल का नाम नहीं दिया है, मैं लिख देता हूं f of x equal 6x² -3 -7x। ढंग से देखो, ये अरेंज नहीं है, तो सबसे पहला काम तो इसको अरेंज करो। f of x equal सबसे आगे x², उसके बाद x वाला, उसके बाद विदाउट x। अब ये अरेंज है, हमारा पॉलिनोमियल एक्चुअल में वो नहीं, ये है अरेंज। सबसे पहली चीज इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो 6x² -7x -3 = 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म का है, यानी यहां पे लगेगी स्प्लिटिंग कर लो। फर्स्ट है लास्ट का मल्टीप्लाई, माइनस का 18x² और बीच में है -7। हमको यहाँ ऐसे दो नंबर 7 को ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में जिनका प्रोडक्ट 18 आए, बल्कि -18 है, और सॉल्व करने पर यानी माइनस प्लस जो भी करने पर प्लस करने पर 7 बचना चाहिए माइनस। 9 2 18, और ये तो 9 में से 2 माइनस करें तो 7 बचता है, लेकिन क्योंकि हमें 7 माइनस कर चाहिए, यानी नेगेटिव टर्म बड़ी होनी चाहिए, प्लस 2x। ये थोड़ा सोचना पड़ता है, जिसको टेबल्स बहुत बढ़िया ढंग से आती है उनके लिए ये काम आसान है, जिनको टेबल्स थोड़ी कमजोर है उनके लिए थोड़ा करके देखना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन है 3x, आगे बचा 2x -3 से 3 बार x अपन ने कॉमन निकाल दिया, पीछे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2x मिल गया ब्रैकेट। इसका मतलब हमने जो भी किया अब तक वो बिल्कुल करेक्ट है। 2x -3 एंड 3x + 1 = 0। फिर वही फर्स्ट ब्रैकेट को जब 0 के इक्वल करेंगे तो वहां से हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, और जब सेकंड को करेंगे तो वहां से x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। यहाँ से x की वैल्यू मिली है 3/2, दूसरी x की वैल्यू मिली है -1/3। x की वैल्यूज ही उसके जीरोस हैं, मिस जीरोस आ जीरोस आ क्या क्या है 3/2 एंड -1/3। ये पहला। अब पहले हम अपने जीरोस से सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर फॉर्मूले से उसको वेरीफाई करेंगे। तो मैं निकाल रहा हूं जीरोस का यूज करके सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या क्या थे 3/2 प्लस -1/3। एलसीएम 6, 3 टाइम 3 3 जा 9 माइनस 2 टाइम 2, यानी सम आता है 7/6। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। ये हमने कैलकुलेशन से निकाला सम इनका। अब इन्हें वो फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं कि फॉर्मूले से भी यही आता है। उसके लिए फिर से पॉलिनोमियल लिखेंगे। f of x इक्वल क्या था, अरेंज 6x² - 7x - 3। यहाँ a की वैल्यू 6 कोफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू -7 कोफिशिएंट ऑफ x, c की वैल्यू -3। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला था -b/a -7/6 यानी 7/6। चेक करो, अभी जो हमने सम निकाला हो और पहले जो सम निकाला था वो दोनों बिल्कुल सेम आए। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट किया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, 3 से 2 बार -1/2। चेक कीजिए, पहले भी यही था अभी भी। इसका मतलब जो हमने जीरोस फाइंड किए वो बिल्कुल करेक्ट है जीरोस। मैंने बोला ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना। और पार्ट करते हैं, ये हमने फर्स्ट किया, थर्ड किया ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो वेरिएबल दिया है वो u दिया है, तो हम उसको लिखते हैं फोर्थ वाला, फर्स्ट का 4। f of u इक्वल, इसने दिया है 4u² प्लस 8u। पहला काम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। 4u² प्लस 8u इक्वल 0। क्वाड्रिक है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं। ये एक्चुअल में है c = 0 वाला, और c = 0 वाले में फैक्टर करने के लिए हमको निकालना पड़ता है कॉमन। 4u कॉमन, क्या बचा, u + 2 = 0। यहां से दो वैल्यू आए, पहली 4u = 0 से वैल्यू आएगी u = 0, दूसरी u + 2 = 0 से u की वैल्यू आएगी -2। कितने जीरोस आए, 2 जीरोस आए, 0 and -2। अब वही सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और फॉर्मूले से उसका वेरिएशन। सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। 0 + -2, 0 - 2 यानी -2। और क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। दो रिलेशन है, दोनों की वैल्यू जीरोस का यूज करते हुए 0 × -2 यानी 0। सम आता है -2, प्रोडक्ट आया 0। अब चेक करें इनके फॉर्मूले से क्या आता है। फॉर्मूला यानी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है। उसके लिए पहले हमको a b c की वैल्यू चाहिए। तो क्या था हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल था f of u इक्वल 4u² प्लस 8u। यहाँ x की जगह u है, a की वैल्यू 4 कोफिशिएंट ऑफ u², b की वैल्यू 8 कोफिशिएंट ऑफ u, c की वैल्यू 0 क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 थी। नाउ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला था -b/a -8/4 यानी -2 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a 0/4 में 0। चेक करो, पहले का सम और ये सम दोनों सेम है, प्रोडक्ट दोनों में सेम। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने करवाया इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का बीच में मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए। और अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट, पार्ट नंबर 5 f of t है शायद, तो t की फॉर्म t² -15। इस जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसके सबके एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले दे चुका जब हम लोग जीरोस फाइंड कर रहे हैं।
टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। ये भी क्वाड्रिक है, लेकिन वो ना स्टैंडर्ड फॉर्म का है ना ये b इक्वल 0 वाला, सॉरी c इक्वल 0 वाला। इसमें b वाली टर्म नहीं, b मींस b वाली टर्म है, b इक्वल 0 वाला। और इस तरह के पॉलिनोमियल में फैक्टर करने में ना कॉमन मेथड काम करता है ना स्प्लिटिंग, इसमें आइडेंटिटी बनती है। फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर बनती है, बीच में माइनस है, और 15 रूट 15 का स्क्वायर बनती है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था। यहां से दो ब्रैकेट बनेंगे, t प्लस 15 रूट 15 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा t माइनस रूट 15। वही दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट एक आंसर देगा यानी एक वैल्यू देगा यानी एक जीरो देगा, दूसरा ब्रैकेट t की दूसरी वैल्यू देगा जीरोस। ये है जीरोस, जीरोस आया माइनस रूट 15 एंड रूट 15। ये तो जीरोस है। अब हमें निकालना है इनका सम और प्रोडक्ट। ना sum of zeros minus root 15 plus root 15 कुल मिलाकर 0 and product of zeros minus root 15 into root 15 कुल मिलाकर minus 15। ये हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला। अब इसे फॉर्मूले से चेक करते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए हमको पॉलिनोमियल चाहिए, क्योंकि a b c की वैल्यू पॉलिनोमियल के ही पास होती है ना। हमारा पॉलिनोमियल था f of t इक्वल t स्क्वायर माइनस 15। यहां से हमें a b c करेक्ट करना है। यहां a की वैल्यू 1 कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, b की वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ t जो इसमें नहीं है, इसका मतलब 0, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो यहां है माइनस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस b बाय a यानी माइनस 0 बाय 1 मींस 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c बाय a माइनस 15 बाय 1 यानी माइनस 15। चेक कीजिए, जो सम 0 आया है यहां भी वो 0 था, प्रोडक्ट यहां माइनस 15 है। इसका मतलब हमने जो जीरोस फाइंड किए वो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, 2 पार्ट हमने आपके लिए छोड़े हैं, थर्ड वाला और सॉरी सेकंड वाला और 6 वाला। ये आज आपको करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 कल हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, या फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय गिवन जीरोस पढ़ रहे थे। उसमें आपको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सिखाया था। और याद करो, उसमें हम ये कहते थे कि जो उसने जीरोस दिए हैं 2 जीरोस से बनता है, हम पहले उसका सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में वैल्यू करेंगे। और साथ में 2 एग्जाम्पल करवाए थे, लेकिन उसमें एक एग्जाम्पल हमने करवाया था जिसमें डायरेक्ट उसने सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, हमने सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट की थी। ये उसी पर बेस्ड है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मींस नीचे आपको जो नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जिसमें भी, उसमें जो पहला नंबर है वो तो सम ऑफ जीरोस है, तो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। उनका यूज करते हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, यानी अपने को सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं इसका सबसे पहले सेकंड पार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट क्या नंबर दिए हैं? √2 एंड 1/3। पहला नंबर सम ऑफ जीरोस जो उसने दिया है √2। सेकंड नंबर उसने डायरेक्ट दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो उसने दिया है 1/3। यानी उसने जीरोस नहीं दिए हैं, डायरेक्ट उनका सम दिया है, उनका प्रोडक्ट दिया है। हमें इसका यूज करते हुए पॉलिनोमियल बनाना है। याद करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला कल ही सिखाया था।
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस उसने दिया है √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसने दिया है 1/3। तो ये कुल मिलाकर बना एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 अपॉन में है, यहाँ भी अपन छोड़ सकते हैं और हम चाहे तो इसका एलसीएम लेकर 3 एलसीएम 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 यहाँ भी छोड़ सकते हैं। हम इसको एलसीएम हटाकर ये भी लिख सकते हैं 3√2x प्लस 1 ये बन गया पॉलीनोमियल। इसने डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट दिया है, कभी कभी वो जीरोस देते हैं तो सम और प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं ऐड करके मल्टीप्लाई करके, जैसा पहले एग्जांपल दिया। इसका एक पार्ट और कर रहा हूँ, बाकी जो बचे वो आप करना सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करनी है। इसका मैं कर रहा हूँ थर्ड वाला पार्ट नंबर थर्ड। उसने जो नंबर दिए हैं, पहला नंबर 0 दिया है, दूसरा नंबर √5 दिया है। उसने कहा कि जो इसमें फर्स्ट नंबर है वो जीरोस का सम है, जो सेकंड नंबर है वो जीरोस का प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ जीरोस उसने दिया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसने दिया है √5। फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है p of x इक्वल यानी पॉलिनोमियल इक्वल x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ x स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इज 0 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 √5। x स्क्वायर 0 इनटू x हो गया 0 प्लस √5 यानी कुल मिलाकर पॉलिनोमियल बना x स्क्वायर प्लस √5। ये पॉलिनोमियल, ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 के दो क्वेश्चन थे। पहले में 6 पार्ट थे, मैंने करवाया 4। सेकंड वाले में हमारे पास पार्ट थे 6 पार्ट थे, सिंपल सा वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। नेक्स्ट वीडियो यानी सैटरडे को आपको यहां तक के नोट्स और इस एक्सरसाइज के पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन उसके पहले इसके बच्चे में पार्ट करके रखना ताकि तुम वेरीफाई कर सको तुमने जो किया वो सही है। फिर डे 7 के वीडियो के साथ आप लोगों को एक सिलेबस मिला होगा। सीबीएसई ने 33% सिलेबस कम किया है, चैप्टर कम नहीं किए हैं, चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स कम किए हैं। कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या पार्ट पढ़ना है मैंने वो भी आपको एक लिस्ट भेजी है पीडीएफ में, और कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं वो अलग है, कौन से उस चैप्टर में से डिलीट पार्ट हैं वो अलग है। दोनों लिस्ट आपके पास है, एक बार ढंग से देखना। चैप्टर कम नहीं किए हैं, कुछ चैप्टर पूरे के पूरे आएंगे, कुछ चैप्टर में से एक एक दो दो टॉपिक कम किए हैं। तो दोनों लिस्ट आपके पास है, एक बार ढंग से देखना। और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अब जब हम आगे की बात करेंगे तो चैप्टर 2 का जो आखिरी पार्ट है डिवीजन पॉलिनोमियल का, वो पार्ट उसमें डिलीट है, आप लोग एक बार देखना। यानी अब हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। सैटरडे को आपको इसके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के, यानी 2.3 वाला पार्ट हमारे सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी मिलेंगे अपन वीडियो में, वीडियो 9 में मींस डे 9 में मंडे में, तब हम नए चैप्टर की बात करेंगे। एक बार वो जो सिलेबस भेजा है, सिलेबस जो बोर्ड ने अपने को दिया है कम करके, कौन सा दोनों चीज़ें हैं कम है, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, समय समय पर बताते भी रहेंगे आपको। आप लोग उसको एक बार ढंग से देख लेना। थैंक यू वेरी मच।